एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 और 2.2 के ये इन दोनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसके बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए इसके बेसिक को पहले देखते हैं। कल के वीडियो में हमने बहुपद के बारे में डिटेल से बताया है। आज हम लोग थोड़ा सा इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको देखेंगे। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो चलिए, जो रैखिक बहुपद होता है इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ये रैखिक बहुपद है। पढ़े थे जिसकी घात एक होती है, जिस बहुपद की घात एक होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ए और बी, यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ ये तो ए एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद है तो यहाँ इसको तीन पद में लिखेंगे ए बी सी। अब जो चर की घात है उसको हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 प्लस लिख देंगे, यहाँ घात 1 और यहाँ घात 0। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये त्रिघात बहुपद है तो ये चार पदों में होगा। यहाँ लिखेंगे ए बी सी और डी। फिर चर की घात जो है घटते क्रम में लिख देंगे। त्रिघात बहुपद में घात 3 होती है तो यहाँ लिखेंगे 3, उसके बाद घात होगा 2, उसके बाद घात होगा x 1, उसके बाद घात 0। तो उसी को हमने यहाँ नोट्स में लिख दिया है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब हम लोग देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, तो देखिए रैखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। इसको अल्फा पढ़ा जाता है, इसको बीटा पढ़ा जाता है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो देखिए, जो शून्यक होंगे उनके शून्यकों के बीच कुछ संबंध होता है। तो द्विघात बहुपद शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा अर्थात अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होता है वह सी बटा ए होता है। उसी तरह जो त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के 3 शून्यक होते हैं। एक को अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं और गामा कहते हैं। तो इसके शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी माइनस बी बटा ए होता है। दो शून्यकों का योगफल होता है सी बटा ए होता है और इसका गुणनफल होता है माइनस डी बटा ए होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, देखेंगे। देखिए, तो ये जो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके 2 शून्यक होते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। तो इसका जो मूलों का योगफल होगा अर्थात शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, एक होता है इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं ए बी सी। इस ए को उठा के यहाँ लिख देंगे, फिर इस ए को उठा के यहाँ लिख देंगे। और हम लोग जानते हैं प्लस माइनस पढ़े हुए हैं तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे। तो देखिए, ये मूलों का जो योगफल होगा ये होगा माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल जो होगा वो होगा सी बटा ए। इसी तरह एक त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसके 3 शून्यक होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा,
एक को कहते हैं बीटा और एक को कहते हैं गामा। तो सूत्र कैसे होगा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका सूत्र हमें लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी सी डी, लिख देंगे ए बी सी डी लिख देंगे। ए बी सी डी सबको आता है। और ये जो ए है ना, इस सबके बटा में लिख देंगे, सबके बटा में लिखेंगे। उसके बाद माइनस प्लस हम लोग पढ़े हुए हैं, माइनस प्लस लगा देंगे, माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी बट्टा ए, यहाँ हो जाएगा सी बट्टा ए, और यहाँ हो जाएगा माइनस डी बट्टा बी। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कभी कभी शून्यक दे देता है, कहता है द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, याद रख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अर्थात इसको ऐसे भी याद रखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करिए। शून्यक ज्ञात कीजिए, पहले शून्यक ज्ञात करना। और द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। दो काम करना है, एक तो दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, और फिर उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर ये तीन पद में होगा, 1 2 3, तीन पद में होगा तो उसका शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ये x के पहले जो भी अचर संख्या रहेगा उसमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में गुना करते हैं। तो x के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, और ये 8 है, 1 में 8 से हम गुना करेंगे 8। अब 8 को इस तरह फैक्टर तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुना करने पर 8 आए। तो यहाँ देखते हैं, 1 गुने 8 होता है, फिर 2 गुने 4 होता है, 4 दूनी 8, यही ना होगा, यही होगा, बाकी कुछ होगा नहीं। तो या तो इसको जोड़ के 2 लाइए, नहीं तो घटा के। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। लाना है 2, तो इसमें 9 इसमें 7 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इस पे देखेंगे, 2 और 4 में गुना करते हैं तो 8 आ रहा है, ठीक है। अब जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, हमको तो लाना है 2, लेकिन 4 में से 2 घटाएंगे तो ये होगा 2, 2 हमारा आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए माइनस चिन्ह पर भी ध्यान देना है, यहाँ माइनस लाना है। घटाने पर आ रहा है, तो 4 में से जब 2 हम घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन माइनस में 2 लाना है, तो बड़ा वाला माइनस में लिख देंगे, छोटा वाला प्लस में लिख देंगे। यहाँ x है तो यहाँ भी x लिख देंगे, और यहाँ भी x लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे जो दोनों में शामिल होगा। तो देखिए x और x दोनों में x शामिल है, तो x हम कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब कि x यहाँ 2 बार है, तो x कॉमन लेंगे तो एक और x बचेगा, माइनस से माइनस लिख देंगे। 4x में से x कॉमन ले लिए हैं तो बच गया यहाँ 4, ठीक। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस हम ले लेंगे। अब इसमें और इसमें देखेंगे कौन दोनों में शामिल है, उसी को कॉमन ले लेंगे। तो x यहाँ है, x यहाँ है नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा। अब 2 यहाँ है, और 8 में भी 2 आता है, 2 के पहाड़ा में 8 आ जाता है, तो 2 हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और प्लस माइनस होगा, ये सॉरी 2 चौका 8, यहाँ 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों जब एक जैसा आ गया तो गुणनखंड सही है, तो दोनों एक जैसा है, तो इसमें से x माइनस 4 कॉमन लेंगे। x माइनस 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x,
और यहाँ से बचेगा +2। अब देखिए इसका शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। लिखेंगे यदि x - 4 = 0, इसीलिए x = 4। फिर इसको कर लेते हैं शून्य के बराबर, यदि x + 2 = 0, इसीलिए x बराबर कितना, -2। तो हमें शून्य ज्ञात करना है तो शून्यक आ गया हमारे पास, अतः 2 शून्यक आ गए। यहाँ लिख देंगे शून्यक बराबर 4 और -2। तो शून्यक तो निकल गया। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यहाँ देख लिए जो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का। यहाँ x² - 2x - 8 है। तो यहाँ जब हम देख रहे हैं x² तो है, x² है, a के जगह क्या होगा, कुछ नहीं है तो a होगा, a के जगह 1 होगा। अब देखिए x तो है लेकिन b के जगह कितना है, 2 है, तो b के जगह -2 है, और c जगह कितना है, -8 है। तो ये जांच करने में काम आएगा। इसको हम a = 1, b = -2, c = -8। तो शून्यकों की जांच लिखेंगे। शून्यक 2 आए हैं तो शून्यक कौन कौन है, एक शून्यकों का जोगफल होता है, एक होता है शून्यकों का योग, तो मूलों का योग चाहे लिखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और सूत्र में हम लोग पढ़े हैं शून्यकों का योग होता है -b/a। तो देखेंगे शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास 2 है, दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 1 है -2 बराबर -b/a। तो -b के जगह कितना आया है, -2। तो एक तो माइनस ये फार्मूला में, और b के जगह यहाँ देखिए -2 है, -2। अब बटा a के जगह कुछ नहीं है, यहाँ देखिए ना, निकालें a के जगह 1 है तो a के जगह लिख देंगे ये। अब चलिए +4 प्लस माइनस माइनस होता है 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस बटा 1। अब 4 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2, 1 नहीं लिखते हैं, ये 2। तो शून्यकों का योगफल तो ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल अभी हमने फॉर्मूला में लिखाया हुआ है, ये होता है c/a। तो हमारे पास 2 शून्यक है, एक है 4, एक है -2। तो शून्यकों का गुणनफल 4 में हम गुना करेंगे -2 बराबर c/a। तो c के जगह कितना है, तो c के जगह है, c के जगह यहाँ देखिए ना, c के जगह है हमारे पास -8। तो ये लिख देंगे -8/a। तो a के जगह है 1, लिख देंगे 1। अब देखिए 4 दूनी -8 बराबर ये -8। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या चीज, प्रमाणित। वह है 4s² - 4s + 1। तो हमें तो सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद जांच करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड से। गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट वाला इसका लास्ट वाला गुना करेंगे, तो 4 में 1 से गुना करेंगे होगा 4। अब 4 को इस तरह से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस तरह 2 संख्याओं में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए। तो 4 को जब हम तोड़ेंगे 2 और 2 से, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 2 2 जोड़ेंगे तो 4, गुना करने पर भी 4 आ रहा है और 2 2 जोड़ने पर भी 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ लाना है माइनस चिन्ह, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, क्योंकि -2 जोड़ेंगे -4 होगा। इसमें एस लगा हुआ है तो यहाँ भी एस लगा देंगे और यहाँ भी एस लगा देंगे। तो हम लिखेंगे 4s² -2s + 1। अब दोनों में जो चीज होगा उसको कॉमन लेंगे। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 2 भी, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो 2 भी कॉमन लेंगे। एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, तो एस भी हम कॉमन लेंगे। तो 2 दूनी 4, एक 2 बचेगा, एस यहाँ पावर 2 है तो 1 तो लिखे हैं, 1 है तो उसको भी लिख देंगे, माइनस है माइनस,
यहाँ 2s है, 2s यहाँ कॉमन ले लिए हैं, तो अब यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया जाता है। अब चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, कोई है क्या कॉमन लेंगे, तो यहाँ कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 हम लेंगे, 1 ले लेंगे तो ये होगा 2s प्लस माइनस माइनस 1। अब चलिए ये दोनों सेम जब आ गया तो सही है, तो इसमें से 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2s, 2s है, यहाँ 2s माइनस 1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा -1। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे कि यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, शून्य के बराबर कर देंगे, इसीलिए 2s बराबर, बराबर के इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, इसीलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। अब उसी तरह ये यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर, बराबर किधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, इसीलिए s बराबर 1/2। तो हमारे पास दो शून्यक आ गए, तो हम लिख देंगे अतः शून्यक बराबर, शून्यक हो जाएगा 1/2 और एक और होगा 1/2। अब जांच करना है तो शून्यकों का योग होता है -b/a। सूत्र जरूर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ हम नोट्स में लिखवा दिए हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ हम ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 4, b बराबर आएगा -4 और c बराबर आएगा 1। तो यहाँ शून्यकों का जो जितने शून्यक आए हैं दोनों को जोड़ना है, तो शून्यक है 1/2, 1/2, तो 1/2 और प्लस 1/2 प्लस सूत्र, तो सूत्र में माइनस है और b, तो b के जगह कितना है, b के जगह है -4, तो इस सूत्र का 4 और ये जो माइनस में है उसका 4, अब बटा में a, तो a के जगह देखिए ना कितना है, a के जगह 4 है, तो a के जगह हम कितना लिख देंगे 4। अब चलिए इसको हम जोड़ेंगे, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा 4, 1 1 जोड़ेंगे तो 1 1 होगा 2/2 बराबर 4/4, कट फट के 1 आ जाएगा, 1 आ गया, तो ये हो गया 1 बराबर 1, ये तो सिद्ध हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/, तो दोनों शून्यकों में गुना कर देंगे शून्यकों का गुणनफल, तो हमारे पास शून्यक है 1/2 और 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 बराबर शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c का मान कितना है, c का मान है 1 और बटा में a कितना है 4, तो लिख देंगे 1/4। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4 बराबर आ गया, तो यहाँ लिख देंगे का चीज प्रमाणित। आगे 3 नंबर है 6x² -3 7x। सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है, फिर संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग सही करके लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे 6x² -7x -3। अब देखिए अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला में गुना करना है, तो 6 में जब 3 से गुना करेंगे तो 6 3 होगा 18। अब 18 को इस तरह से तोड़ना है दो संख्याओं में कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए और गुना करने पर 18 आ जाए। तो सोचिए सोचिए, तो सोचते हैं हम, 2 में जब 9 से हम गुना करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 7 होगा। अब देखिए यहाँ माइनस चिन्ह लाना है, तो जो चिन्ह लाना रहता है घटाव में तो बड़ी संख्या में वही, जैसे माइनस लाना है तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लिख देंगे और छोटी संख्या के आगे प्लस लिख देंगे, कि 9 में से 2 गया -7, एक्स में लाना है तो यहाँ भी एक्स लिख देंगे, यहाँ भी एक्स लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 6x² + 2x -9x -3,
अब कॉमन ले लेंगे। देखिए 6 और 2, 2 कॉमन यहाँ से आएगा, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x भी कॉमन होगा। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा? 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ x पर पावर 2 है, तो एक कॉमन लिए हैं x, तो एक x बचेगा, प्लस 2x कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 2x है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचता है तो 1 लिखा जाता है। अब चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और 9 और 3 है तो हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3 तिहाई 9, 3x, और माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा। 3 है, 3 कॉमन ले लिए हैं तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1। अब चलिए दोनों एक जैसा है, कोई लिख लीजिए 3x प्लस 1। इसको अब एक बार लिख लीजिए 2x माइनस, अब शून्य ज्ञात कर दीजिए, तो लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर, बराबर के इधर प्लस में है, बराबर उधर जाएगा -1, इसीलिए x बराबर -1/3। यहाँ देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर +3, x बराबर 3/2। तो शून्यक हमारे पास निकल गया। क्या हो गया शून्यक? तो शून्यक हमारे पास आ गया -1/3 और 3/2। अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करना है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। अब देखिए जांच में हमें a, b और c का मान चाहिए, तो a का मान होगा 6, b का मान होगा -7 और c का मान होगा -3। तो हमें शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग सबको याद होना चाहिए, होता है -b/a। अब जो दो शून्यक आए हैं उसको जोड़ना है यहाँ, तो -1/3, यहाँ शून्यक है 1/3, और जोड़ना है 3/2 बराबर माइनस सूत्र में है। और b का मान देखिए ना, यहाँ दिया हुआ है, b का मान कितना दिया है? -7, तो लिख देंगे एक ये माइनस, b का मान माइनस, अब बट्टा a का मान 6 है, 6। अब चलिए इसको बना लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा कितना? 6, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2, प्लस 2 तिहाई 6, 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 3 तो 3 तिहाई 9 बराबर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए 9 में से 2 गया तो 7/6, इधर भी हो गया 7/6, इसका मतलब सही है। मूलों का योग तो हो गया। अब मूलों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/ये सूत्र याद होना चाहिए कि मूलों का, शून्यकों का, शून्यक को मूल भी कहते हैं। देखिए तो शून्यकों का योगफल -b/a या शून्यकों का गुणनफल c/a, तो शून्यक जो है उसमें गुना कीजिए, तो शून्यक है, शून्यक आपके पास यहाँ है -1/3 और 3/2, तो दोनों में गुना कीजिए, -1/3 गुने 3/2। अब देखिए c का मान, तो यहाँ से c का मान देखिए, c का मान है -3 और a का मान है 6, तो -3/6, -3/6। अब 3 एकम -3, अब बट्टा 3 दूनी 6, -3/6। देखिए दोनों बराबर है, या इसको कटा भी सकते हैं, तो दोनों बराबर आ गया तो क्या हो गया? प्रमाणित हो गया, प्रमाणित। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, 4u² प्लस 8u, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, फिर जांच करना है। तो देखिए इसका ये तो थोड़ा उस सबसे अलग है। पहले जो था इस रूप का था x² प्लस bx प्लस c, इस रूप का था, तो बड़ी आसानी से इसमें गुना करके उसको तोड़े। यहाँ तो 2 पद में है, तो देखिए जब भी 2 पद में रहे तो ये सवाल और ही आसान हो जाता है, और ही ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे? 4 इसमें भी है और 4 8 में भी 4 है, 4 दूनी 8, तो हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। u दोनों में है तो u हम कॉमन लेंगे, तो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ एक u बचेगा, प्लस u यहाँ है, u कॉमन ले लिए हैं, 4 के पहाड़ा कब बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बार।
अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे 4u बराबर एक बार 0 कर दो, इसीलिए u बराबर 0/4। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए लिखेंगे यदि u + 2 बराबर 0, इसीलिए u बराबर कितना, -2। तो शून्यक हमारे पास निकल गया, देखिए बड़ी आसानी से। शून्यक कितना कितना आया, तो एक तो 0 आया और एक -2 आया। अब जांच करेंगे, जांच करेंगे तो देखिए इसकी जब हम तुलना करेंगे ax² + bx + c से, तो ये हो जाएगा 4u² + 8u। c के जगह यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि 0 है। तो यहाँ देखिए a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर 8 हो जाएगा और c बराबर 0 हो जाएगा। अब सत्यता की जांच में हम लिखते हैं शून्यकों का योग, और शून्यकों का एक बार जोड़ेंगे, एक बार फॉर्मूला से देखेंगे कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर आएगा तो सही है। तो शून्यकों का योग, 2 गो शून्यक है हमारे पास, एक है 0, यहाँ देखिए 0, उसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, -2 जोड़ना है, बराबर माइनस सूत्र में है। और b का मान कितना है, तो यहाँ से देखिए b का मान दिया है 8, तो लिख देंगे b का मान कितना बाबू, 8। अब बटा a का मान कितना है, 4, तो a का मान 4 लिख देंगे। अब देखिए 0 में -2 जोड़ेंगे तो ये होगा -2, यू कटेगा 2 मर्थ में, तो बराबर -2। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया, तो जोगफल तो सिद्ध हो गया। अब गुणनफल, तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। 2 हमारे पास शून्यक है, कौन कौन, एगो 0 और -2, तो गुना करेंगे 0 - 2 बराबर c/a। तो देखिए ना c का मान कितना है, c का मान 0 है, तो 0/a का मान 4 है। तो किसी भी संख्या में जब 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है, उसी तरह 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आता है। तो ये जोगफल और गुणनफल दोनों ही क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे प्रमाणित। क्या लिख देंगे, प्रमाणित। देखिए इसमें 2 प्रश्न और है, एक 5 नंबर है t² - 15 है, और 6 नंबर है 3x² - x - 4। तो पहले इसको देखते हैं। ये भी देखिए 2 पद में है, अगर इस तरह रहता तो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, और इसमें है तो ये और ही इजी है। देखिए इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे t² - 15 बराबर 0। अब ये हो जाएगा t² बराबर की इधर माइनस है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं 9th में कि जब भी किसी संख्या से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर अंडर रूट हो जाता है, तो इधर t पर से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा किस में, अंडर रूट में। अंडर रूट में होगा, अंडर रूट में होगा ना, तो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो कहने का मतलब इसका शून्यक हमारे पास 2 गो आ गया। शून्यक कितना आया, एक तो प्लस √15 आ गया, एगो -√15 आ गया। अब देखिए इसकी हम सत्यता की अब क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें a की, b की और c की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो a के जगह 1 हो जाए, एक के जगह 1 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं a बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ चर पद नहीं है, बी वाला नहीं है, t² कुछ समथिंग t होता है उसके बाद 15 होगा, तो ये नहीं है, तो b के जगह हम 0 मान लेंगे और c के जगह -15 दिया हुआ है। तो देखिए शून्यकों का योग होता है -b/a। 2 शून्यक है, दोनों को जोड़ेंगे, एक क्या है, एक √15 है प्लस एक -√15 है, बराबर -b/a। तो -b कितना है, -b कितना है, तो -b 0 है, 0/1 है। अब देखिए प्लस माइनस कट गया, इधर भी 0 और इधर भी 0। अब शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। हमारे पास 2 शून्यक है, एक +√15 गुने एक है -√15 बराबर c/a। तो c कितना है, c है -15, -15 और बट्टा में 1।
अब देखिए जब 15 में 15 से गुना करेंगे तो ये होगा प्लस माइनस माइनस, आई हो जाएगा 15 में 15 से गुना करेंगे 225, आई होगा -15। जब 225 का वर्गमूल, माइनस का माइनस लिख देंगे, 225 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 15, इधर भी है -15, तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अगला ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, तो ये 3 पद में है, तो इसको गुणनखंड से बनाएंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे अभी हम सिखाए हैं कि फर्स्ट वाला लास्ट वाला में गुना कर देंगे, तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो ये 12 होगा। अब 12 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये 1 आए और गुना करने पर 12 आ जाए। तो देखिए 4 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, और 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब चूंकि यहाँ माइनस लाना है तो बड़ा वाला माइनस लिख दीजिए और छोटा वाला प्लस लिखिए। एक्स में लाना है तो एक्स भी लिख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए 3x² - 4x + 3x + 4, कॉमन लेके बना लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे, यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, इसका भी सॉल्यूशन हम कर देंगे। थैंक यू।